कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वेलकम बैक अगेन, दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। और स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपनी एक नई क्लास में। टाइप नंबर 11 10 तक हम कल पढ़ चुके थे। टाइप नंबर 9 थोड़ी सी टिपिकल थी क्योंकि उसमें रिवीजन था। टोटली 10 के अंदर बेस वैल्यू को सेम करके या कुछ इस टाइप के बेसिक से, मतलब अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन थे। दिखने में तो थे टेढ़े लेकिन थे बड़े आसान, अगर हमको ठीक से उनका सॉल्यूशन करना आ रहा है या हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तब की बात है, ठीक है, या आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी हो। इन द सेम वे उसी अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंदर भी आज हम यही पढ़ेंगे। टाइप नंबर 11 में है, बस टाइप का तो नाम एक काइंड ऑफ चेंज हो रहा है। बाकी टाइप सवालों की शक्ल से आपको पहचानना है, शक्ल से भी नहीं पहचानना आपको, बस दिमाग लगाने की दिया ये हुआ है, करना क्या है मेरे को। इंडिसीजन साइड में यही है, कोई टाइप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। और हर क्वेश्चन अपने आप में नया है, थोड़ा सा चेंज करते सवाल चेंज हो जाएगा। जैसे ये 1, 2, 3 और 4 सवाल है, सबका बेसिक एक ही है इनका, और इनफैक्ट इसका भी बेस एक ही है। कल वाली क्लास से थोड़ा बहुत लिंक है, थोड़ा बहुत कुछ अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कुछ नया सा आप मान सकते हो, इसको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ है, सबसे अलग सा है थोड़ा सवाल। एनीवेज इस पर भी आएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अपना कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, फटाफट से करते हैं काम। पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 11, 2⁻x = 4⁻y = 8⁻z दिया है और साथ में दिया 1/2x + 1/4y + 1/4z। किसी के बराबर दिया है, 4 के बराबर दे दिया हमको। क्या पूछा? x पूछ लिया। अभी x भी पूछ सकता है, y भी पूछ सकता है, z भी पूछ सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में z पूछ रखा है, ठीक है, जो मन करे वो पूछ लेगा। अब डिफरेंस क्या है प्रीवियस सवाल से इसमें? कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था ये बराबर थे, आप करते हैं हाँ सर बराबर है तो के इक्वल मान लेंगे और फिर जैसे कल करा है देख लेंगे उनको। अब यहाँ पे बराबर किसी के दे दिया है तो के मान ही नहीं सकते हम इसमें, ठीक है, ऑलरेडी बराबर दे रखा है ये और पूछ लिया, बताओ। तो देखो क्या होगा इसमें। काफ़ी अच्छा है, मतलब दिमाग को अच्छा, मतलब एक नए नज़रिए से देखोगे सवाल को आज आप इसको। ओहो ऐसे भी दिख सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था। हमसे पूछ रहा है x, नीचे दिख रहे हैं मेरे को x भी है, y भी है, z भी है। अब x मैं तब तक नहीं निकाल सकता जब तक नीचे ये वेरिएबल मेरे सेम ना हो। तो सबसे पहला काम है वेरिएबल सेम करो। वेरिएबल सेम करने के लिए इसने एक मेरे को लिंक दिया है, ये 3 चीज़ें दे दी। वेरिएबल सेम कैसे होंगे? वेरिएबल सेम होंगे कैसे? 3 चीज़ें दे दी, 3 चीज़ें दी हैं, वो अलग है कि मैं मान नहीं सकता हूँ। तो करूँगा क्या, कम से कम अगर बेस मेरे सेम हो जाए, ये भी ये भी ये भी, यानी कि सबके नीचे 2 करके कुछ आ जाए, सबके नीचे 8 आ जाए, सबके नीचे 4 आ जाए, बेस सेम है, तो मैं इन ऊपर वाली पावर्स को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे ही पावर कंपेयर होगी, मान लो पावर मेरी कंपेयर होगी तो एक्स वाई जेड को मैं बराबर लिया हूँ, एक्स वाई जेड बराबर होता है, एक्स अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही फंडा है, करते हैं। सबसे पहला काम है मेरा, जो पूछा है सबको इस वेरिएबल में चेंज कर लो और इधर से सबका बेस बराबर करा दो। ये कैसे होगा? 2⁻x है, इसको ठीक है ऐसे ही लिखा रहने दो। इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻2y। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया इसमें, यही की है, ये लिखा था 4y, 4y को मैं 2⁻2 लिख सकता हूँ, ठीक है। पावर और y ऑलरेडी है तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 की पावर ये आ जाएगा 2⁻2y। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻3z, ठीक है। इतना करते ही मेरे बेस हो गया सेम। जैसे ही मेरा बेस सेम हो गया तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि x = 2y = 3z है, ठीक है। अब मेरे से पूछा है x है, यानी कि एक x ऑलरेडी है, y और z को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। x = 2y और इधर से x = 3z, मतलब x की वैल्यू एक तो आ गई है, y को कन्वर्ट करना है ना x में, सीधा ही लिख देना यार।
y को कन्वर्ट करना है तो y की वैल्यू आ जाएगी x/2, यानी कि 1/2x प्लस 1/4 में y की वैल्यू कितनी है, x/2, x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 1/4 में z की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला z है, ये 3 नीचे चला जाएगा, x/3। इतना आ गया। अब क्या करो, ये कट रहा है तो इसको काट दो, 2x बन गया, इस 3 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ अब, 1/2x प्लस में 1/2x प्लस में 3 गया ऊपर 4x, एलसीएम 2x कैसे, 4x नहीं आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 1, 5/4 और x, ठीक है। ये है मेरा 4 के बराबर, ये ना इज इक्वल टू 4, तो 16x ये इधर से है 5x 5/16 आंसर, ठीक। कहने को कुछ भी नहीं था, कहने को बहुत कुछ था इस सवाल में, क्योंकि ये जो 2 ट्रिक या 2 तरीके से सोचना, लॉजिक लगाना कि ये दिया है, ये दिया है, x पूछा है, कैसे कर सकते हैं हम इसको। जो पूछा है सबसे पहले बेसिक में वो चीज़ नीचे ले आओ, क्योंकि बिना इसके तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये मान लो आप नीचे ले आओगे तो उधर 3 अलग अलग चमक रहे हैं, उनका सबका बेस सेम करो, बेस सेम करके बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके पुट करके सोल्व कर दो आंसर, ठीक है। फटाफट करो, दूसरा क्वेश्चन सेम है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, साइड में हट गया हूँ, फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। 5/16 था ना आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा अब यहाँ सॉल्व करके 5/16, ये मेरा आंसर। इसमें पूछा है z पूछा है, एक z है x y, यानी कि x और y वाले जो हैं उनको मैं z की फॉर्म में लेके आऊँगा। कैसे लेके आऊँगा, x y z ये दे रखे, बेस सेम नहीं है, बेस सेम करूँगा, सब बराबर हो जाएंगे, चेंज कर दूँगा, आंसर आ जाएगा 2x एज इट इज़, 2 और 2 3z, ठीक है। ये हो गया, इससे हो गया मेरा x = 2y = 3z। अब मेरे को चाहिए x और y z की फॉर्म में, x ये मेरा x z की फॉर्म में और ये मेरा y z की फॉर्म में, यानी कि x = 3z, y = 3z। पुट कर दो, 1/2x प्लस 1/, y की वैल्यू क्या है, मतलब मेरे को z लेके आना है, z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2y/3 है। गलत नहीं कर दिया कुछ, टू एक्स है ना, x z की फॉर्म में लाना है तो z = x/3 हो जाएगा, 1/2, x की वैल्यू 3z, z पूछा है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3z, यानी कि 3 और ये हो गया z मेरा, प्लस 1/4, y की वैल्यू z की फॉर्म में चाहिए मेरे को, तो y आ जाएगा 3z/2, 3z/2 प्लस 1/6, z तो है ही, और ये 24/7 ये रहा, ठीक है, ठीक है। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा करो कटाई छटाई इसकी, 2 से आ गया 2, मतलब 1/6z प्लस 1/3 दूनी 6z प्लस 1/6z, आइला सेम हो गया, ये तो हो गया, तो हो गया 6z/3/6z, एलसीएम लिया, 1/2
z इज इक्वल टू 24/7, तो ये 2 गया उधर 48 z इज इक्वल टू 7, z ये z है भैया, z 7/48, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, कुछ था, सिंपल सा सॉल्व करना है बस। पहला स्टेप में ये कैसे बराबर करोगे, ये एक्स वाई को इक्वल करना है, यही ट्रिक है, यही स्टेप है जो आपको समझना है इसमें, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन ही है। अब आ जाओ, ये थोड़ा सा अलग सा सवाल दिख रहा है। 81 1 के बराबर है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, और पेपर में आएगा एक्स की वैल्यू, आप या तो इसको क्वेश्चन जो भी है ऑप्शन से, क्योंकि 4 वैल्यू देंगे, फटाक से पुट करके देख लो, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, मान लो 1 है, 2 एकम 2, 16 में से 2 के 14 माइनस नहीं आ सकती। एक्स की वैल्यू 8 दिया होगा, 8 दूनी 16, 16 में से 0 और 1, उसी का रिवर्स करना है। अब इसकी डिटेल क्या है, 81 2⁻x-16 इज इक्वल टू, एक को मैं ये लिख सकता हूँ, किसी भी चीज़ की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, पहली क्लास में बताया था बेसिक में, वही बेसिक यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चिन्ह चिन्ह निकाल के यूज़ कर रहे हैं। बेस सेम हो गया, 2x-16 इज इक्वल टू 1, तो 2x हो गया आपका, यही कर दो, 2x बराबर हो जाएगा 16 के, x बराबर हो जाएगा 8 के, आंसर हो गया, ये मेरा आंसर। अब जो ऑप्शन में दे रखा होगा 8 9 और एक कम कर दो 6 5, 8 डालो, 8 दूनी 16 में से 16 गया 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ख़त्म। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा छुटका सा। नेक्स्ट, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है 3x + 4 इज इक्वल टू बी क्यूब अपॉन में बी क्यूब, नहीं ए बी होगा, ये होगा, ये ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब का होल पावर x - 5 है, तो इसने x पूछ लिया हमसे, बता दो x पूछ लिया तो। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a अपॉन में b का होल स्क्वायर कर दूँ। अब होल स्क्वायर जैसे ही करूँगा पावर से मल्टीप्लाई होगा, a अपॉन में b का होल क्यूब 3 और ये पावर से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे मैंने ये किया मेरे को दिख गया बेस सेम। अब बेस सेम है तो बेसों को हटा दो, पावर पावर ले लो, पावर इक्वल हो जाएंगी। पावर इक्वल होते ही क्या होगा, 3 दूनी 6x + 8, 6x + 8 इज इक्वल टू 3x - 15, 6 - 3 3x, नहीं तो ऐसा कुछ भी कर लो, माइनस तो आना ही है। 3 इधर ले आया, 8 को उधर भगा दो, -15 - 8 कितना हो गया, 15 और 8, 8 + 13 23, माइनस को 23, माइनस का 23/3, माइनस का 23/3, यही आंसर है इसका ए बी क्यूब का। ये इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन है, 6x + 8 इज इक्वल टू 3x - 15 आया था, माइनस ले लो कॉमन, -3x + 15, 3 को उधर लेके जाओ, 9x, 8 उधर गया, x की वैल्यू 7/9 आ जाएगी। राइट, नेक्स्ट सेम है, अगला भी बेस को सेम करना है। बेस सेम कैसे करोगे, दे ही रखा है सेम, बस पावर ये बनेगा आपका m अपॉन में n का होल पावर 2, और ये हो जाएगा 4x प्लस में 5, और ये हो जाएगा mn, ओके nm है ये, ठीक है। तो अब इसके अंदर मार्क कर लो स्टार, ठीक ठाक सवाल है। इसके अंदर होगा क्या, mn स्क्वायर था तो स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसका होल स्क्वायर बना दी, ये तो ये हो गया। अब ये उल्टा है, कोई बात नहीं, उल्टा ही रखो इसको, n अपॉन में m, ठीक है, ठीक।
3 लिया मैंने बाहर और ये था x/3 + 6। अब बेस सेम करने, बेस तो सेम हो ही नहीं रहे, ठीक है, बेस नहीं सेम हो रहे ना, तो कुछ नहीं है। इसको आप ऐसा करो, एक स्टेप में छोड़ के लिखूँगा यहाँ पे m/n है या n/n। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, मतलब ये लिखा है और m/n करके मैं इसको माइनस कर दूँ तो ये बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये 1/, हो जाएगा, ठीक है, 1/, होते ही कट जाएगा, = 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसको -3 बना दो और ये हो गया आपका m और ये हो जाएगा आपका n। अब हो गया बेस बराबर, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 8x + 10 = 3 से गया 3, मतलब -x - 6, x इधर आया 9x और ये हो गया 16, x = -16 / 9। माइनस से माइनस गया, 18 नहीं आएगा यहाँ पे, -18। -9x, 18 - 10 28, माइनस का वो भी, x हो गया -28 / 9 आंसर, राइट। तो ऐसे ही था, ये भी कुछ नहीं करना था इसके अंदर, तो हमें करना था ये जो a² है ना, a²/b², स्क्वायर को कॉमन ले लिया, उधर से क्यूब को कॉमन ले लिया, बाहर लिखा, जैसे बाहर लिखा बेस सेम हुआ, ये मल्टीप्लाई पावर से हो गए, उसके बाद सिंपल सी इक्वेशन x की वैल्यू निकालनी। इधर एक ट्विस्ट था, m/n था, उधर n था, ठीक है, यानी कि उल्टा करके दे रखा था। उल्टा करके आपको पता है, कुछ भी उल्टा हो माइनस कर दो और उसको पलट दो, यही हमने इसमें किया, तो हमारा काम बन गया। अब आ जाते हैं ये वाला सवाल, 2x + x + 1 + 2x - 1 = 320, x निकालना है। वैसे तो ये सवाल हो सकता है आपका ऑप्शन से भी, एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन होंगे, अगर फिजिबल दिखते हो 1 2 3 4 छोटे मोटे ऑप्शन हो जो इजी से आसानी से आप दिख रहे हो, कैलकुलेट कर लोगे, तो ऑप्शन से पुट करो, वैसे तो हो जाएगा। अब नहीं हो रहा ऑप्शन से, तो फिर इसका डिटेल देखो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर पावर प्लस में आई है, एक चीज़ सोचना, पावर प्लस में कब आती है, जब कभी भविष्य में ये मल्टीप्लाई में होंगे विद सेम बेस, तभी तो बेस सेम में मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो इसका रिवर्स कर दो इसको, यानी कि 2x × x × 2 × 1, बेस सेम तभी x + 1 हुआ होगा ये, 2x × x × 2 × -1 होगा ये, ठीक है, बेस सेम पावर ऐड तभी बनी होंगी। और इधर ये 320 है, 320 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 2 बेस है, इधर भी 2 बेस बनाना है, 2 2 2 2 2 4 8 16 32 64, ठीक है। तो ऐसे तो बनेगा नहीं, इसको आप ऐसे बनाओ, 320 है ना, इसको 2 की पावर में किसी तरीके से लेके, 2 की पावर में लाना ही क्यों है हमें, हो गया सवाल। 2x कॉमन ले लो एक बार, जो 2 अंदर बचा, प्लस ये 2 इनवर्स है 1/2 ये रहा, ये = 320 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, 2x इंटू में 5/2 और ये होगा 320, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। टू रेस टू पावर x 320 इंटू में रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। अब इसकी कर दो कटाई छटाई, 5 6 30, 4 64 इंटू में 2 कितना हो गया, 2 4 6 8 16 32 64, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां 2 ये रहा, 2x = 2 8, यानी कि x = 8 मेरा आंसर आ गया।
अब x इज इक्वल टू 8 इसमें पुट करके देखो अगर आप ऑप्शन से कर रहे हो तो 8 और 1 9, 2⁹ प्लस 8 में से 1 गया 7, 2⁹ प्लस 2�7। आप अगर इसको कैलकुलेट कर सकते हो 8 तक कितना है, 2 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 64 दूना 128, 256, 256 प्लस करके वो कैलकुलेट कर सकते हो तो कर लेना इसको, ठीक है। मतलब 4 बार करनी पड़ेंगी। अब अगर इसका आंसर 8 है तो ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली एक 8 होगा, एक 9 होगा, 8 9 7 6 ऐसे होंगे। और वो पॉसिबल नहीं है आप कैलकुलेट कर पाओ इतनी जल्दी। तो बस ये एक अपना डिटेल से करो इस सवाल, ठीक है। तो अगेन होता है अपना एक और स्लाइड कंप्लीट। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल ये था, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये ऊपर वाला था, और इसको भी इम्पोर्टेंट आप मान ही लो क्योंकि ये तो अब मैंने करवा दिया है तो आपको दिख रहा है कि ये आसान है। जब एकदम से आएगा ना तो इसका पहला स्टेप ही याद नहीं आता, और कुछ बच्चों को पहला याद आएगा, पहले के बाद ये कॉमन। कुल मिला के बात ये कि जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना डिटेल की और उसकी, अगर आप इस लेवल पे हो, प्री के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई तो ज़रूर करोगे। और ट्राई करे हुए सबसे आसान तरीका पकड़ोगे, मैं ऑप्शन से उठा लेता हूँ। ऑप्शन से उठाओगे, ऑप्शन में दिखेगा 8 9 7 6, वो आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे इतनी जल्दी, ठीक है। तो बेहतर यही रहेगा कि इसकी डिटेल बनाओ। इतनी देर में ऑप्शन वेरीफाई कराओगे तब तक डिटेल निकल के आ जाएगी, अगर प्रैक्टिस ठीक से करी होगी तो आपने, ठीक है। चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे अपने इसी चैप्टर के इसी स्टार्टिंग में। नोट करो, काफ़ी बेहतरीन सवाल हैं और पक्के आते हैं एग्ज़ाम में। ये किसी ना किसी रंग रूप में चेंज होके दिखेंगे ही दिखेंगे। ये लो कुछ 2-3 सवाल प्रैक्टिस के हैं, 1 2 और 3। ये जो प्रीवियस पढ़ाया था वो ये प्रैक्टिस के लिए, और ये वाले जो हैं चौथा भी यही प्रैक्टिस ही है। ये कुछ 2 सवाल थोड़े से आगे हैं, नेक्स्ट है कुछ नहीं नया, पर थोड़ा सा अलग है। 2⁻x+1 प्लस 2⁻x-1 यानी कि होल पावर है इनका। 1280 के बराबर दिया, x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x, सब में इसमें भी x निकालना है। फाइंड x 896। अब 2⁻x शॉर्टकट से करें, मतलब शॉर्टकट तो क्या है, एक स्टेप छोड़ के समझाऊंगा पूरा, बट जगह की कमी है तो इसीलिए एक स्टेप छोड़ दूंगा बीच में। 2⁻x+1 है प्लस 2⁻x-1 है। 2⁻x आ गया मेरा कॉमन, ये यहाँ से कॉमन आया है 2⁻x कॉमन, यानी कि ये ऐसा कब लिखा जब वो मल्टीप्लाई में होंगे, यानी कि ऐसे लिखे होंगे ये 2⁻x इंटू में 2⁻1 ऐसे लिखा होगा। बेस सेम पावर ऐड हो जाती है तो अंदर बच जाएगा 2 प्लस ये एक बाहर आ ही चुका है, और ये माइनस वाला बचेगा जिसको मैं ऐसे लिख दूंगा। फिर 2⁻, अगर -1 लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे 1/2 ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये हो गया मेरा 1280 के बराबर। 1280 के बराबर है 1280 मल्टीप्लाई बाय 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 2 गया ऊपर, 5 आया नीचे, एक स्टेप और ख़त्म हो गया, 2⁻x बच गया, राइट। 5 दूनी 10, 5 25, 6 30, 256 इंटू में 2, 1 2 3 8 16 32 64 128 और 256 और 1 2 ये रहा, 2 4 6 8 और 1 9, x की पावर 9, ये मेरा आंसर आ गया। प्रीवियस करवाया था, देख लेना कैसे x की पावर 9 लिखी। ये बेस है, वहाँ पे भी 2⁻9 लिखूँ, अब बेस सेम तो पावर जो है कंपेयर हो सकती हैं, इज इक्वल टू के पल्ली तरफ लिखी हूँ तो। इसमें आ जाओ 96 है ना ये, लेकिन इसमें माइनस है अब, तो आपका ये सवाल (2⁻x आया बाहर, ये बाहर आया तो अंदर बचा 2 माइनस ये 2 बाहर, और 2 इन्वर्स है 1/2 इज इक्वल टू 96। 2 में से आधा गया
डेढ़ होता है 3/2, 2/3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 8, 16 32 64, 1 2 3 4 5 6, यानी कि x हो गया 6, राइट। अब 896 दे रखा है, इसमें एक सीरीज सी बना दी इसने, 2x+2। पहले ये ऐसे ऐसे था, 2 थी, अब इसने 3 जोड़ दी साथ में। कुछ नहीं करना, 3 बार कॉमन ले लो बीच में से। कैसे लेना है 3 बार कॉमन? 2x, 2x, 2x हटा दो, ये आया बाहर, 2x आया बाहर, मतलब 2x+2 लिखा है। ये कब लिखा होगा, ये कैसे बन सकता है? ये ऐसे होगा, किसी गए टाइम में इस तरीके से लिखा होगा 2x, है ना 2x एंड 2 बेस सेम, तो पावर ऐड होगी, ऐसे ही क्या हुआ। यानी कि 2x मैंने ले लिया कॉमन, तो x ये 2 बच गया अब अंदर, ठीक है। इधर से वो कॉमन आया, 2 बचा, ये कॉमन आया, 2 बचा, 896, 4 8 16, 2 4 8 और 16, 16 और 4 20 और 8 28, 2x इंटू में 28, 896 आया। ये 28 उठ के नीचे चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 4 6, 8 16 32, 8 16 32, यहाँ तक 8 हो गया, 16 32, x की पावर 5 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ये 3 वाला है, इसमें 3 65,87,567 है, लेकिन इसमें माइनस प्लस का ध्यान रखना, बीच में एक का भी माइनस और एक प्लस हो रहा है। 3x ले लिया मैंने बाहर, 3 भी है ऊपर, ये भी ध्यान रखना है ऊपर, कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। 3 की पावर -2 अंदर बचा, माइनस ये आ गया, 3 की पावर -3 अंदर बचा, प्लस 3 की पावर 4, ठीक है। इसमें यही मिस्टेक होती है, हम फ्लो में कॉमन तो निकाल देंगे, कॉमन निकालने के बाद 3 की पावर 2 3 4 लिख देंगे, ये नहीं दिखेगा यार इन्वर्स में पावर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसमें, और यही गलती होती है इस क्वेश्चन में। और या ये गलती से बचोगे तो बीच के माइनस प्लस, या तो सारे माइनस चिपका दोगे, सारे प्लस लिख दोगे, यही गलती होगी, और उससे जाके वो मल्टीप्लाई होगा, वो कटेगा नहीं, या बेस सेम नहीं बनेगा आपका, फिर रहेंगे आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा। 3 की पावर सिंपल 3 9 होता है, यानी कि ये हो गया 1/9 -1/27 प्लस 3 तक 27, एक और 3 कर दो 81, 3x तो मेरा है ही, ठीक है। 27 आ गया मेरा LCM, 9 तिया 27, 3 -1 प्लस कुछ गलत तो नहीं लिखा, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं हो रहा है इसका और इसका, उसके बाद एक सब्ट्रैक्ट करना है, डिवीज़न मल्टीप्लाई करना है पहले। डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन 3 ऐड होगा इसमें 3 ऐड करो, 0 9 2 2 2 2 2 2 8 9 हो जाएगा ये नेट, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 2 2 8 9, ये हो गया 27 ऊपर, 2 2 8 9 नीचे, 2 तिया 6 और 9 तिया 3 से कट रहा है ये, 7 और 2 9,
8 2 11 और 2 13, 13 और 10 23 में से एक गया 22। कट तो गया 3 से, 9 तिया 27, 2 तिया 6, करके देख लेना कटेगा पूरा करे। तो ये कटा 3 से, ठीक है, 3 3 और ये 4, मतलब ये आ गया यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर x, 3 रेज़ टू पावर 3 27 और एक 3 रेज़ टू पावर 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 3 3 9 9 27 और एक और 3 11, तो x हो गया 4 आंसर। 2 सवाल में, ठीक है, बीच में रिकॉर्डिंग जो है दिक्कत हो गई थी, टेक्निकल इशू, तो ये 2 क्वेश्चन दोबारा से करो एक बार, ठीक है। ये सवाल था ना हमारा एक, तो पहले इस बिल्डिंग को सोल्व करो, 2 वाली को, इसको अलग से निकाल लो, 2 2 2 2। इसमें गलती बता देता हूँ क्या करते हैं लोग, 2 2 2 जल्दीबाजी में क्या करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, और क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है तो इसको लिखेंगे 2 2 और 4। अब फटाक से कर देंगे, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 8 आंसर। ऐसा नहीं करना, अब ये 2 की पावर 4 है, 2 2 2 2, ये ऐसे होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 रेज़ टू पावर 16 आ जाएगा। ये ऊपर तो आ गया 2 रेज़ टू पावर 16 डिवाइडेड बाय 4 3 12 दूनी 24, ये तो सीधा ही होता है। नीचे आ जाओ अब इसके अंदर गलती क्या करते हैं, 4 4 4, ये है 4 चौक 16, ख़त्म, क्योंकि हमने 2 दूनी, ऊपर वो एक हैबिट होती है हमारी, लेकिन इसमें यही मेजर मिस्टेक है, नहीं करनी। 4 4 4 4, 4 चौक 16, चौक 64 और 256, 4 रेज़ टू पावर 2 5 6 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 1 4। और ये क्वेश्चन ऐसा सेट करके दिया होगा, एक तो यहाँ गलती करेंगे हम, 4 रेज़ टू पावर 16, फटाक से हमारा दिमाग कहेगा 4 रेज़ टू पावर 16 0, और ऑप्शन नंबर डी 0, टिक मारो, आंसर आगे निकलो। ये गलती नहीं करनी इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी है और ध्यान से करने वाला है, यानी कि पेशेंस से, तसल्ली से करना है इसको इतने कम समय में भी। अब तो 2 रेज़ टू पावर 16 है और 24 है, ठीक है, उसको पढ़ा रहने दो, पहले नीचे वाले को निपट लो एक बार। 4 रेज़ टू पावर 256 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 16, नीचे से ऊपर माइनस होता है, 256 में से 16 गए, 4 रेज़ टू पावर 240। अब क्योंकि ऊपर 2 है तो इसको 2 की फॉर्म में लिया हो, 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, 240 ये लिखा, यानी कि ये हो गया 480, 2 रेज़ टू पावर 480 आ गया, नेट नीचे मेरा 2 रेज़ टू पावर 480 और ऊपर आ गया 2 रेज़ टू पावर -8, नीचे से ऊपर माइनस कर दो क्योंकि बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी, 480 8 माइनस में से -400, 488, 488 आया, 2 रेज़ टू पावर 488, वो भी माइनस का, एग्जैक्ट आंसर ये आएगा इसका, रादर देन 0, ठीक है। इसको ले लो, सेम टू सेम है, पहले ये उठा के यहाँ लिख देता था, अब उठा के डिवाइड में दे दिया, सिंपल सा डिवाइड करना है, इसको भी कुछ नहीं करना। कॉमन निकालो, 3 रेज़ टू पावर x लिया कॉमन, बचा एक अंदर, 2 बचा, 3 रेज़ टू पावर 2 9 माइनस 3 रेज़ टू पावर x यहाँ से लिया कॉमन, 3 की पावर 4 27 और 81 जमा 3 हो गया, 8 और 4 84 डिवाइडेड बाय 6, 1 अपॉन में 1 4 है ना, 6 कम 6 6 चौक 24, ये कट ही जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा ये आंसर आपका। अब नोट कर लो, नेक्स्ट टाइप डाल लेना, देख लेंगे टाइप होगी तो टाइप डलवा देंगे, टाइप ही डाल लेना, बहुत देर हो गई। टाइप नंबर आपकी 12 सेम है, कुछ नया नहीं है, थोड़ा बहुत ही चेंज है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है टाइप के अंदर, बस रंग रूप आपको बदला बदला दिखेगा, बाकी सब सेम ही है। 5a³ इज इक्वल टू 5a³ b इज इक्वल टू 12c
एंड 4ab³ इज इक्वल टू 2500। तो ए और बी का मान बताओ क्या है। हमें पता है कि इंडिसीजन सर्ड चल रहा है, 2500 दिख रहा है, यानी कि किसी ना किसी का स्क्वायर है या क्यूब है। ठीक है, यहाँ से एक आइडिया लगता है कि बेस को सेम करके वैल्यू बराबर होंगी और ये ए बी सीधा सीधा निकल के आएगा। अगर इतना दिमाग सोच पा रहा है तो इतना तो क्वेश्चन आपको अपने आप ही हिंट दे रहा है कि ऐसे ऐसे करके कुछ होने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करो, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या होगा, a³ b है, उधर ab³ है, a की 4 हो जाएगी, इधर से b की 4 हो जाएगी, और 5 4 20, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कुल मिला के बात ये है ए बी की एक पावर निकल के आ जाएगी, बाकी को परली तरफ ले जाके बैलेंस कर देंगे, देखेंगे कोई आंसर आएगा निकल के कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही होगा। और ये सवाल भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20, ए बी की होल पावर 4 आ गया। ठीक है, और इधर से हो गया 1280 इंटू में 2500। ठीक है जी, और 1280 है ना। ठीक है, और ये 20 को मैं इधर लिया है डिवाइड में। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इससे गया ये, 2 से गया ये, 2 छीक 12, 2 चौक 8 और ये 0, 640 और 250 बच गया मेरे पास। नेट आ गया ये 640 इंटू में 250। ठीक है, अब ये मेरे को ए बी की पावर 4 दिख रही है, तो यहाँ पे कुछ भी करके मेरे को कुछ ऐसा लगाना है कि 2 को मल्टीप्लाई करके पावर 4 बैठ जाए, सो दैट कि पावर तो सेम हो जाए, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी और ए बी की वो जो बच गया वो मेरा आंसर निकल आएगा। ठीक है, 640 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 8 गुना 8, 8 8 64, और 10 बच गया ये 64 इंटू में 10, 640 हो गया ना। 10 को 2 इंटू में 5 लिख देता हूँ अभी के लिए, और इधर से ये गया 250, 250 को 5 इंटू में 5, 5 5 25, 25 10 250, यानी कि 2 और 5 है, और ये आ गया। ठीक है, अब मेरे को ए और बी चाहिए, सिर्फ ये 8 का कोई यूज़ नहीं है इसके अंदर, यानी कि अब कायदे से देखा जाए तो इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे को। ठीक है, तो इस सी को भी ए और बी में कन्वर्ट कर दो। कैसे, 5 8 40 बनता है, 40 बनता है ना, तो इसको कैसे बनाएं, हमको 4 चाहिए, 1 2 3 4, 5⁴ तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, यानी कि इसको हटाओ, 1 2 3, ये 4 हटा दो। अब बच गया 8 8 2 2, 8 इंटू में 8 इंटू में 2 इंटू में 2 बच गया, या इसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब 8 को 2 3, इसको 2 की 3, और ये 2 और 2, 3 3 6 7 8, 2⁸ आ गया ये। ठीक है, 2⁸ ये बन गया मेरा, ये 2⁸ बना है, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो भी नहीं दिख रहा। तो अब क्या कर रहा है, इसको 2⁸ है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, अब 4 की फॉर्म में ले आओ, क्या पता पावर जो है थोड़ी सी एडजस्ट हो जाए, क्योंकि पावर मुझे 4 ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 3 3 है, इस 2 को तो पहले 4 बना दो, ये 8 इंटू में 8 है, 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको भी 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 1 2 3 और 1 ये 4। अगर मैं ये कहूँ 2⁸ को 4⁸ 1 2 3 और 1 4, 4 लिखूँ तो मैंने कोई गुना तो नहीं किया मेरे ख्याल से। प्रूव कर देता हूँ, 2⁸ और 2 को मैं अगर ऐसे लिख दूँ 4 इंटू में 2, 2⁸ और 2⁸, यानी कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। और ये ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। इसको लिख दो 4 की पावर 4। ठीक है, जैसे ही ये 4⁸ हुआ तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 4 की होल पावर 4,
दोनों की पावर कॉमन ले ली। 5 को मान लो अब a, ये बन गया मेरा b, जो कि a b की पावर 4 के बराबर है। 4 से गया 4, a b की वैल्यू आ गई 20। यही मेरा आंसर है। सो सिंपल, कुछ नहीं करना, बस देखना है हमको, समझना है और क्या हो सकता है। कोई जो मैंने सिखाया वो एक तरीका नहीं है, आप क्या पता दूसरे तरीके से कर लो सेम सवाल को। तो खुद से ही देखना ये कि क्या बन सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन ने हिंट दिया था, उसी हिंट के बेस पे पहुंचा दिया एंड तक। नहीं भी जाता तो कुछ और समझते, कोई और जुगाड़ लगाते फिर इसमें, या कोई और तरीका लगाते। और सब ऐसी लैंग्वेज में अगर मैं बात कर दूँ तो सेम आ जाओ। अब नेक्स्ट ये वाला सवाल है, ये तो फैला दिया रहा था मैंने वहाँ तक, बाद में हटा दूंगा इसको। इसमें x की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, और ये सवाल एक दिन तो कम से कम 150 बार करा है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। नीचे रूट दिखे तो गुस्सा आना चाहिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। अगर ये नीचे डिनोमिनेटर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बजाय इनका एलसीएम ले लो, और भी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ पहले, ताकि आपके वो दिमाग में सेट हो जाए, बैठ जाए। पहले सवाल कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो कुछ भी नहीं करना है, इनका उठा के एलसीएम ले लो। सबसे आसान तरीका है, बाद में देखेंगे 2 रूट एक्स का क्या हो रहा है। एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 में से 3 गया नीचे तो बन गया 2। 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, ये ऊपर सीधा कर रहा हूँ एक ही स्टेप में सब कुछ, बस देख लेना, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं प्रीवियस। अब कोई फ़ायदा नहीं है पूरा बोर्ड भर के इसको सॉल्व करने का, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 5 और 3 8, 5 और 3 8, इंटू में 2 रूट 15। ठीक है, इतना लिखो पहले, 8 प्लस 2 रूट 15, ये बना माइनस 8 माइनस 2 रूट 15, ये बन जाएगा। ठीक है, अभी कॉमन मत लो, अभी इसमें कुछ होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अब माइनस है, -8, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया मेरा प्लस। 8 से गया 8, यही कह रहा था मैं, कुछ होगा, ये होना था वो। 2 रूट 15 और 2 रूट 15 हैं माइनस, अच्छा है 2, 4 रूट 15 बच गया। ये 4 रूट 15 बचा, और डिवाइडेड बाय 2 है, ये मतलब मेरा 2 रूट 15 बच गया, जो कि बराबर है 2 रूट एक्स के। 2 से 2 मैच, रूट से रूट मैच, एक्स की वैल्यू 15 आ गई, ख़त्म। ठीक है, वही है, कंपेयर करना होता है। बहुत सारे सवाल कराए हैं प्रीवियस क्लासेस में, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है इसको। इसका क्या सिंप्लीफाई होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, करो इसको सिंप्लीफाई। ये क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, और ये भी क्यूब रूट ही है। ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। 25, 625 को कैसे लिख सकता हूँ, 25 इंटू 25, 25 25 625 होता है। अब क्यूब रूट है बाहर, तो और कैसे तोड़ूँ इसको, 5 इंटू में 5, ये होगा 5 इंटू में 5, ये 3 5 तो बाहर चले जाएंगे, तो मैं नेट ये लिख दूँ 3 इंटू में, ये 3 5 आ गए बाहर, क्यूब से क्यूब रूट हो गया कैंसिल, तो यानी कि रूट के अंदर सिर्फ 5 बच जाएगा, जो कि बेचारा बाहर नहीं आ सका, और ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसकी तो कहानी सॉल्व होगी। इसे देखो, अब 320 है जो कि क्यूब रूट में है, 320, 16 यानी कि 4 8 32, 4 और 80 लिख दो सीधा, यानी कि 80 चौक 320 हो गया। जितना मैक्सिमम बाहर है खींच लो पहले बाहर, बाद में देखेंगे क्या होगा। ठीक है, 80 को मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू में 4, ठीक है, और 20 को लिख सकता हूँ 4 इंटू में 5, तो 1 4 ये, 1 4 ये, 1 4 ये, यानी कि ये 4, ये 4, ये 4, ये तो रूट से बाहर निकल गए, 3 4 हो क्यूब रूट बाहर, बचा कितना
1 4, यानी कि पहले इसको बाहर ही निकाल लो। इसको थोड़ा सा खोल के लिख दो ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, मिक्स ना हो, हलवा ना बने। 320 था, 320 के फैक्टर मैंने क्या करे, 4 इंटू 80, 80 को 20 इंटू 4 लिखा, 20 इंटू में 4 लिखा, और 20 को 4 इंटू में 5 लिखा। देखना 320 बन रहा है। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 320। ठीक है, और ये 320 ऐसे लिखा होगा इसमें क्यूब रूट करके। ये 4 मैं बाहर निकाल दूँ तो √5 अगेन अंदर बच जाएगा। ठीक है, तो ठीक है जी, √5 बचेगा, तो बीच में ये प्लस था, इधर ये माइनस है, √5 इसके नाम का बच गया। ठीक है, ये √5 था, इसके साथ में 4 था, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ भी ना समझ में आया हो? अब आ जाओ, ये 2 तो एज इट इज़ है, 40 है, 40 को वही क्यूब रूट है, कैसे कैसे लिख सकते हैं? सबसे आसान तरीका है ये बाहर निकालने का क्यूबों में से। 40 को लिखो पहले तो 2 इंटू में 20, अब 20 को लिख दो 4 इंटू में 5, 20, यानी कि 40 के फैक्टर हो गए 2 इंटू में 4 इंटू में 5। 4 को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5, ये 2 बाहर आ जाएगा। 2 मतलब बाहर के आ जाएगा, कैंसिल समझो, √5 इधर बच जाएगा, √5 इधर बचा, ये √5 आ गया। 2 √5 प्लस 3 √5, 3 और 2 5, 5 √5 माइनस 4 √5, √5 आंसर। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये तो इतना खोल खोल के मैं दिखा रहा हूँ तब लग रहा है इतना बड़ा है ये जो है। आप क्वेश्चन देखोगे और वहीं स्क्रीन पे कर दोगे इसको, ऐसे ऐसे होया, 12 है, निपटाया निपटाया निपटाया, ख़त्म। √5 आंसर है इसका, बाद में टैली करेंगे आंसर्स को। ठीक है, मैं कुछ बता रहा था, हाँ इस क्वेश्चन में कुछ बता रहा था, छोड़ गया मैं, मिस कर गया। लाइन लिखो एक, ज्ञान की बात है और परम सत्य है, मतलब परम सत्य इन सेंस कि अगर भविष्य में उसका यूज़ कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर ही सकते हैं, टाइम कम लगेगा। बस यहीं लिख रहा हूँ इसके साथ में, ये कहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो। जब कभी डिनोमिनेटर में एक दूसरे के कॉन्जुगेट दिखाई दें तो एलसीएम ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इजी रहता है, आसानी हो जाती है एलसीएम लेने से। अब आप देखो, सोचो, इस सवाल में एलसीएम नहीं लेता मैं, क्या करता? मैंने ये भी सिखाया था, नीचे रूट दिखे तो गुस्सा आ जाना चाहिए। नीचे रूट दिखाई दे तो गुस्सा आ जाना चाहिए, गुस्सा आ जाना चाहिए, और गुस्सा आ जाना चाहिए तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और फिर सोल्व करो। कॉन्जुगेट करते हैं इसका, प्लस ऊपर होता, यानी कि इसके माइनस वाले से डिवाइड मल्टीप्लाई करते, सेम से डिवाइड करते, तो ये रायता इतना फैल जाता जो समेटने से नहीं सिमटता, मतलब पसीने निकल जाते, तब सॉल्व होता जाके। कॉन्जुगेट दिख रहा है, एलसीएम ले लिया, एक लाइन में सवाल ख़त्म हो गया। ठीक, हाँ दो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो रह गया, हाँ वो थोड़ा सा फैल गया था सवाल, तो इसको मैं अब साफ़ कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना या कॉपी पेन अगर कर रहे हो काम तो नोट कर ही लिया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं, तो इसे हटा रहा हूँ मैं इतने को। 2⁴ प्लस 3⁵b = 17। टाइप नंबर 13 लिख लो, इस पर तुक्का लगाओ विधि। ये मैंने लिखवाया है, कुछ सोच समझ के लिखा है, तुक्का लगाओ विधि, क्योंकि इस सवाल में तुक्का लगाओगे तो शायद टाइम पे सवाल निकाल लोगे। वैसे डिटेल भी कोई मुश्किल नहीं है, पर थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है, लेकिन जब डिटेल बनानी आ गई इसकी, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में या बहुत सारी जगह यूज़ होगी इसकी डिटेल, कभी डरोगे नहीं, मतलब यूँ नहीं, आपका पेन रुकेगा नहीं, यूँ लगेगा फिर दाएँ दाएँ सवाल मेरा सोल्व हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, या तो तुक्का लगा दो, तुक्का लगाते 1-2 मिनट में सेट आ जाएगा आंसर निकाल के, 2-3 वैल्यू पुट करोगे, आंसर फिट मैच करेगा आंसर।
डिटेल बनाओगे तो भरे तो ही 4-5 लाइन भर जाएंगी, आंसर फिर भी मैच कर जाएगा। ठीक है, डिटेल तो डिटेल ही होती है, मैं बता रहा हूँ, तुक्का तुक्का ही होता है। तो पहले मैं तुक्का लगवाऊंगा फिर इसकी डिटेल बनाऊँ, क्योंकि तुक्का लगाना बड़ा आसान है इसमें और हो भी जाता है सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीवेज 2⁻a+3⁻b इक्वल टू 17 की तरफ दिया है और 2⁻a+2 - 3⁻b+1 इज इक्वल टू 5 दिया है और पूछ रहा है a+b का होल स्क्वायर। ये a और b अलग अलग भी पूछ सकता था, बहुत शाना है ये एग्जामिनर। a+b का होल स्क्वायर पूछा है, जमा करके ये आंसर आ रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर अलग अलग वैल्यू होती तो फटाक से हम सीधी वैल्यू ही पुट कर देते, इसलिए जानबूझ के ए बी की वैल्यू निकाल के या तो जमा करवा के पूछ देगा या घटा करा के पूछ देगा या होल स्क्वायर या क्यूब, नेक्स्ट में क्यूब, क्योंकि सीधी सीधी वैल्यू तो फिर दे ही देगा, बचा क्या क्वेश्चन में, जानबूझ के पूछा इसने ऐसा। तो अब मेरे को ये इसको पकड़ लो, 2⁻a+3⁻b इज इक्वल टू 1770। ठीक है जी, ये 17 के बराबर है, हमको पता है किसी का स्क्वायर रूट मिल के 17 बन रहा है। या सपोज दैट ए की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं, ठीक है, मान लिया ए मैंने लिया 1, तो 17 में से 2 गए 15, ये 15 3 का स्क्वायर या क्यूब कुछ ना कुछ बनना चाहिए, यानी कि 3 की पावर में कुछ आना चाहिए। ठीक है, इतना दिमाग चल रहा है। अगर a 2 है या a की वैल्यू 1 पुट करूँ, 2 की 2⁻1 1 -2 है 15। अब ये 15 वही है, बेस बराबर करो तो b की वैल्यू तब निकलनी चाहिए। 15 तो 3 के किसी फैक्टर में आता ही नहीं है, तो कोई नहीं, a की वैल्यू 2 पुट करके देख लो। a की वैल्यू 2 की 2 दूनी 4, 17 में से 4 गए 13, ये भी किसी 3 के मल्टीपल में नहीं आता, a की वैल्यू 3 पुट कर दो। 8, 17 में से 8 गए, ये मेरे ख्याल आ जाता है 9, 17 में 7 गए 10 और 1 9, और ये होता है 3⁻2, मतलब a की पावर तो है 3, यानी कि a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2। 3 जमा 2 का होल स्क्वायर, ये 25 इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, ये तो थी तुक्का लगाओगे थे, अभी ये तुक्का सही में इसमें भी सेट लगा देंगे, लग जाएगा, इसमें लग ही जाना चाहिए। लगा के दिखाता हूँ, फिर डिटेल दोनों की एक ही है। 2⁻a+3⁻b इज इक्वल टू 31 दे रखा है। ठीक है, दूसरे को छोड़ दो, हमें 47 देखना है, क्योंकि ये 31 देखना है, एक आगे दूसरे अपने आप आ जाएगी। चाहे इसको 3 और 2 को दूसरे में पुट करके देख लो, 5 आएगा। a की वैल्यू 3 है, 3 + 2 5, यानी कि 8 16 32, 32 में से b की वैल्यू कितनी है 2, 2 जमा 1 3, 27, 32 में 27, 27 5 32, आंसर 5, बैलेंस होगी इक्वेशन। ठीक है, a की वैल्यू 1 पुट करो, 31 में से 2 गए 29, नहीं बनी बात। a की वैल्यू 2 पुट करो, 31 में से 4 गए, 11 में 4 गए 7, 27, बन गई बात। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 3 3। ठीक है, अब ज़रा उसमें पुट करके देखो, a की वैल्यू 2, 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 32 64, b की वैल्यू 3, 3 और 1 4 81। ठीक है, 81 या 81 में 47 जमा करके देखो तो 7 4 1 8, 8 4 12। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, करो तो पुट इसको। a की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, 3 की वैल्यू 3, 27 और 4 31, यहाँ तो ये सेट आ रही है बिल्कुल। ठीक है, उधर पुट करो, a की वैल्यू 2, 5 और 2 7, 8 16 32 64, 128 माइनस b की 3 है, 3 और 1 4, 27 दिया 81,
8 में से 1 गया 7, 12 में से 8 गए 4, 47 मैच होगी। ठीक है, तो ये तुक्का लगा हुआ दिया है, ए की 2, बी की 3, ये वैल्यू आ रही है ना इसकी, मतलब एक ही है, इसमें कितनी आई है। ठीक है जी, अब आता हूँ इसकी डिटेल पे। डिटेल कैसे होगी इसकी? अब ये तो तुक्का मैंने लगा दिया, डिटेल में इसको क्या करना है। अगर मैं मान लूँ 2 ए एक्स है और 3 बी मेरा वाई है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ। ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, और वो 2 ए, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 ए इंटू में 2 माइनस 3 बी इंटू में 3, यानी कि 2 ए एक्स और ये 4 4x माइनस 3 बी वाई और 3y और ये 5 के बराबर है। ये मेरे पास आ गई हैं 2 इक्वेशन, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई है, अब इनको कर दो सोल्व। इसमें कौन सी है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो। 2 इक्वेशन आ गई, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, बताओ कौन सी किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। 3 से कर दो ऊपर वाली को, शांतिपूर्वक आंसर आ जाएगा। 3x माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 17 तिया 51, 7x 5 और 1 से 56, x 7 8 है 56, अगर x 8 है तो y कितना आएगा, x 8 जमा y इज इक्वल टू 17, 8 और 16 17, y की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है जी, ठीक, एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली। एक्स क्या माना था, एक्स माना था 2 ए एक्स माना था, ठीक है, और 3 बी मैंने वाई माना था। ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मेरी 3 और बी की वैल्यू आ जाएगी 2, वही ना, इसको लिखूँगा मैं 3 की 2, उसको लिखूँगा 2 की 3, बेस सेम पावर। ठीक है, ऐसे ये इसकी बन जाती है डिटेल। कुछ नहीं है, बस डिटेल में अज्यूम करना है इसको। ठीक है, एंड देन नहीं तो तुक्का लगाओ, विधि तो सेट है ही, इसका हमने तुक्का लगा दिया है। 3 और 2 5, 5 का क्यूब 125 इसका आंसर है, और इसका आंसर है 3 और 2 5, 25 इसका आंसर है, यही है ना। हाँ बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, एक बार मैं आंसर मैच कर लूँ इनके, फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, सभी आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, ये सारे के सारे आंसर ठीक है। अब 2 शायद 1 या 2 क्लास और बची होंगी, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बचा है विंडोज साइड में। जो आपने पढ़ा है कोई एक आधा टाइप और नया होगा, वही कैसे सॉल्व करेंगे, बस कुल मिला के प्रैक्टिस बेस है सारा। तो यही बचा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, और क्योंकि आपके लाइक करने से आपका कुछ जा नहीं रहा, और मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है लाइक का, जो भी है कॉन्सेप्ट समझो, और शेयर करोगे तो देखो आपका तो फ़ायदा है, किसी और का भी हो जाएगा। या आप इस सेंस में समझ सकते हो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम खुद का ज्ञान ले लो, शेयर मत करो। अपने आप जिसको अच्छा लगेगा आके देख लेगा। ठीक है, वो हमारा काम है, कैसे शेयर करना है हमको। तो मिलते हैं आपको अपनी फिर एक और नेक्स्ट क्लास में, वो भी ऐसे होगी, इंटरेस्टिंग होगी, बढ़िया क्लास होगी। ढंग से प्रैक्टिस करना, बढ़िया से पढ़ाई करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखना।